ये द मॉडर्न एम्परर लियो वजी रिटर्न्स का 16 एपिसोड है और मैं इसे वहीं से चालू करूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर ऑप्शन हाउस का फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बाग बैठे रहते हैं। फिर लुओ भी वहाँ पे बैठा रहता है। फिर दोबारा से वही इंसान आ जाता है। फिर वो इंसान बोलता है, यू मैन, मैंने तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखा है, तुम यहाँ किसके साथ आए हो। फिर लुओ फिर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा रहता है। तो फिर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर चाओ बोलता है, लुओ चैन, मेरा दोस्त तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम चुप और बहरे हो गए हो। फिर लुओ बोलता है, द सदर्न ब्रीज रिपल्स द वाटर ऑफ स्प्रिंग। फिर चाओ का दोस्त बोलता है, क्या इसका ब्रेन का स्क्रू क्या थोड़ा लूज है, और ये क्या वाटर ऑफ स्प्रिंग पूछ रहा है। फिर वहाँ पे पास में बैठी हुई लड़की भी वही बोलती है, द सदर्न ब्रीज द रिपल्स ऑफ वाटर ऑफ स्प्रिंग, और इसका तुम दोनों से क्या लेना देना है, इसका ये मतलब है नन ऑफ योर बिजनेस। फिर लुओ बोलता है, अगर तुम बदसूरत हो तो तुम्हें और ज़्यादा बुक पढ़ना चाहिए, वरना फिर तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। फिर ये बात सुन के उन दोनों को गुस्सा आता है और वो लड़की हंसने लग जाती है। फिर चाओ का दोस्त बोलता है कि मेरे सामने ये फालतू बकवास मत करो, वरना फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर पीछे से एक इंसान आके पूछता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर चाओ का दोस्त बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग मैनेजर, पता नहीं ये इंसान अंदर कैसे घुस गया और ये यहाँ पे सबको परेशान कर रहा है। फिर मैनेजर बोलता है, प्लीज़ सर, क्या आप अपना इनविटेशन जो दिखाएंगे। फिर लुओ बोलता है, इतने सारे पीपल में से सिर्फ तुम मुझे पूछ रहे हो, क्या ये फेयर है। फिर मैनेजर बोलता है, इन पीपल्स को मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे इनका चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। अगर तुम अपना इनविटेशन अगर तुम मुझे नहीं दिखा सकते हो तो सॉरी, जब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर लुओ भी स्माइल करते हुए मैनेजर को कार्ड दिखाता है। फिर मैनेजर और पीछे वो दोनों भी देखने लग जाते हैं कार्ड को। फिर चाओ का दोस्त लुओ का कार्ड छीनते हुए बोलता है, ये ज़रूर तुमने किसी से चुराया होगा, क्योंकि ये कार्ड ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, और तुम क्या पहले बकवास बोल रहे थे, और तुम अभी कभी यहाँ से बाहर निकलो। फिर चाओ बोलता है, लुओ चैन, तुम ऐसे दिखाना बंद करो जैसे तुम कोई बड़े आदमी हो, और तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारी जगह कौन सी है। फिर मैनेजर बोलता है, तुम लोग ये शांत हो जाओ और यहाँ पे तुम लोग सीन मत क्रिएट करो, तुम दोनों ऊपर जाके जब थोड़ा सा रेस्ट जा कर लो, मैं तुम्हें बाद में पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर चाव का दोस्त जाते हुए बोलता है, मैनेजर ये सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। फिर मैनेजर बोलता है, अब बस, मैंने तुम्हें बहुत देर के लिए छोड़ दिया, और तुम्हें पता भी है कि अभी तुम कौन से सिचुएशन में फंसे हो। भले ही तुम्हारे पास इनविटेशन हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना फिर ये लोग तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर ले जाएंगे, और वो कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग होगा ये तुम्हें पता होगा। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है कि किसकी इतनी हिम्मत है, जब मैं भी जा देखूं। फिर मैनेजर पीछे घूम के जरा शॉक होकर बोलता है, वाई लव। फिर वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट को यहाँ से बाहर निकालने की। फिर मैनेजर बोलता है, क्या ये इनका गेस्ट है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग बहुत सही टाइम में आए हैं, वरना फिर जो एम्परर स्कोर की जो थोड़ी सी शक्ति बची है वो मुझे इस्तेमाल करनी पड़ जाती। फिर वो दोनों उसके पास जाके फिर ओल्ड मैन बोलता है कि मिस्टर लुओ, आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर श्वांग बोलती है, सॉरी टीचर, मैं जा थोड़ी सी जा लेट हो गई। फिर लुओ बोलता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे साथ कुछ कर पाते। फिर मैनेजर शॉक होकर देखता है कि ये लव इसका नाम बहुत इज्जत से लेके बोल रहे हैं, और लगता है कि आज तो मैं गया काम से। फिर वो दोनों गुस्से से मैनेजर की तरफ देख रहे रहते हैं, और पीछे से उनका बॉडीगार्ड मैनेजर को ऊपर की तरफ उठा देता है। फिर मैनेजर बोलता है, नहीं, मैं गलत था, क्योंकि मैं चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहा था, प्लीज़ मिस्टर लुओ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ओल्ड मैन बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर लुओ, आप इस मैटर में टेंशन मत लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ओल्ड मैन अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर ये छोड़ दे रहा हूँ। फिर उसका बॉडीगार्ड बोलता है, रॉजर दैट। फिर ओल्ड मैन लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि पहले आप जाइए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाओ और उसका दोस्त कुछ पी रहे रहते हैं और बोल रहे रहते हैं। फिर चैन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैनेजर इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा हमारे साथ, और आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो मास्टर लू। फिर उसका दोस्त बोलता है, आखिर लुओ चैन की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फाइट करने की, वो तो बस एक मामूली सा इंसान है। फिर वहाँ पे चैन के डैड आके उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों जा थोड़े शांत हो जाओ, और मिस्टर ये यहाँ पे किसी खास गेस्ट को यहाँ पे लाए हैं, और तुम दोनों उस गेस्ट को गलती से भी मत परेशान कर देना। फिर चैन बोलता है, हाँ डैड, मैं जानता हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं मिस्टर ये के बारे में जानता हूँ, और हमारी कहाँ इतनी हिम्मत कि हम उनके गेस्ट को परेशान कर पाएँ, और आपके पोजीशन के हिसाब से ये यार इतनी आसानी से आपको बेइज्जती नहीं कर सकता। फिर कुछ लोग उनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। फिर चैन के डैड बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वो गार्ड में से एक गार्ड बोलता है कि इन्हें बाहर फेंक दो। फिर हमें पीछे के दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है कि तुम लोग हमारे साथ क्या कर रहे हो, हमें बस छोड़ दो। चैन और उसके दोस्त और उसके पापा को धक्के मार के बाहर की तरफ निकाल देते हैं, और एक आदमी चिल्लाते हुए उन लोग को बोलता है कि गेट लॉस्ट। फिर चैन के डैड जब पूछते हैं कि टीम लीडर हूँ, आखिर बात क्या है, और वो इंसान बिना चैन के डैड से बात किए गेट को बंद कर देता है।
फिर चैन डरते हुए अपने पापा से बोलता है कि पापा ये मैं। फिर उसके पापा जोर का उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर उसके डैड बोलते हैं कि इस बार तुम लोगों ने किसको नाराज़ कर दिया, और मैं इस बिज़नेस में मैं बहुत टाइम से हूँ और ये मेरा पहला टाइम है जो मैं इतना ज़्यादा बेइज्जत हो रहा हूँ। फिर चैन अपने मन में सोचता है मैंने किसी को भी नाराज़ नहीं किया था सिवाय लुओ चैन के सिवाय। क्या वो सच में इतना बड़ा आदमी हो सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। भले ही पिग हवा में उड़ने लग जाएं तो भी ये नामुमकिन है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बाग अपना बोली लगाना चालू कर देते हैं और वो चीज़ जब बिक जाती है तो फिर दूसरी चीज़ दिखाने लग जाती है वो लड़की। फिर हमें लुओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ आर्ट पीस और एंटिक पीसेस को ही सिर्फ बेचते हैं। फिर वो ओल्ड मैन लुओ से बोलता है मिस्टर लुओ जब आप जब थोड़ी देर के लिए जब रुकिए, जब वो पर्सन अभी आने ही वाला होगा। फिर लुओ ओके बोल देता है। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे आपको परेशान करने के लिए माफ़ कर दीजिए। फिर लुओ बोलता है इट्स फाइन। फिर वो अपने मन में सोचता है मैं जानता था ये अल्लाह का ज़रूर मुझसे कुछ काम था इसलिए उसने मुझे यहाँ पे बुलाया, वरना फिर ये मुझे इनवाइट भी नहीं करता। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं दरअसल वो इंसान मेरे से 10 साल से भी पहले से है और मैंने कभी उसके ऊपर शक नहीं किया, और अगर उस दिन अगर ट्रेन में अगर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते तो फिर मुझे पता नहीं चलता और मैं हमेशा अंधेरे में ही रहता। फिर कोई पीछे से बोलता है सॉरी मिस्टर याओ आपको यहाँ पे वेट करवाने के लिए, और मैं जब किसी ट्रैफिक जाम में जब फंस गया था। फिर वो इंसान बैठ के जब पूछता है कि ये पर्सन कौन है। फिर ओल्ड मैन बोलता है कि ये मेरा नया अप्रेंटिस है और ये कलेक्टिबिलिटी चीज़ों को अच्छी तरीके से जांच करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, और आज मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इनवाइट कर लिया। फिर वो पर्सन फिर अपने मन में सोचता है क्या ये इंसान इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि इसे इस इंसान की मदद की ज़रूरत पड़ रही है। फिर वो इंसान बोलता है ओ फाइलो अप्रेजल को मेरा हेलो। फिर लुओ बोलता है नो वरी। फिर वो अपने मन में दोबारा से सोचने लग जाता है मैं इस ब्रैड को मैं अप्रेजल दे रहा हूँ, मैं इसे फेलो अप्रेजल बुला रहा हूँ, ये इसके लिए बहुत बड़ा फेवर होगा। इसने मेरे बारे में कोई सी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दी है, ज़रूर मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहा होगा, लगता है मुझे इसे सबक सिखाना होगा। फिर ऑप्शन वाली लेडी बोलती है ये आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आइटम है जिसे हम स्क्रीन में शो कर रहे हैं, और ये एंशिएंट ब्राउन और ईस्टर्न जो डायनेस्टी से ये आया है। फिर वहाँ ओल्ड मैन के पास बैठा हुआ इंसान बोलता है ये लाओ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और मार्केट में ये सारी चीज़ें में अच्छी कंडीशन में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और स्टार्टिंग प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, हम इसे ऐसे ही ले सकते हैं। फिर रो रोकते हुए बोलता है कि इस आइटम के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो इंसान बोलता है लिटिल ब्रदर मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है इस चीज़ में, और ज़रूर तुम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होगे। यहाँ पे आइटम को दिखाने से पहले उसके ऊपर बहुत सारी चेकिंग होती है। फिर लुओ बोलता है कि ये फेक है, तो ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है और तुम ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते, तुम थोड़ा सा में ही देख के ये चीज़ कैसे बता सकते हो कि ये चीज़ बेकार है। फिर श्वेंग फिर अपने मन में सोचती है कि ये सिचुएशन मुझे क्यों ऐसा जाना पहचाना लग रहा है। फिर वो इंसान बोलता है अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है तो क्या मेरे इतने साल की एक्सपीरियंस की एबिलिटी बेकार है। फिर लुओ बोलता है और अभी हमें उसके ऊपर बहसबाजी करना बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस होगा, पहले हमें जब बैटिंग जाए जीत लेनी चाहिए, और अगर हम किसी प्रोफेशनल कंपनी को अगर हम चेक करवाएं तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो डर के जब बोलता है मैं हूँ तो यहाँ पे किसी और की क्या ज़रूरत है इस चीज़ को चेक करने के लिए, और मैं तुम्हें जब बता दूँ मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ इस अप्रेजल में। फिर वो ओल्ड मैन बोलते हैं लिटिल श्वेंग स्टार्ट द बैटिंग। फिर श्वेंग बोलती है ओके, और आज का एपिसोड इतना ही।